को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चली होगी। तो जैसा कि हमको पता है कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार है और आज 12 जनवरी है। तो संडे के दिन क्या होता है कि रोजगार विद अंकित ऐप पे जो RW ऐप होता है उस पर हर एग्जाम का वीकली मॉक टेस्ट आता है। चाहे वो NTPC हो, वो RP कांस्टेबल हो, SSC GD हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, UPSI, ग्रुप D, सबके वहाँ पे मॉक टेस्ट आते हैं जो कि फ्री होते हैं हर संडे को। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई शनिवार और रविवार हम अपना 2 दिन अच्छे से रिवीजन करते हैं और रविवार के दिन आपको एक मॉक जरूर लगाना होता है फ्री में। बाकी दिन आप कहीं भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पे लगाओ, जहां मन करे आपको लगाए। कई सारे ऐप है, एग्जामपुर पे लगाइए, जाके TW पे, जहां पे आपको उचित लगे आप लगा लो। लेकिन जहां पे फ्री मिल रहा है कम से कम वहां पे एक दिन आपको लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है RW पे लगाने का, वहां पे क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं तो आप थोड़ा सा ये अनुमान लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप अभी कहाँ पे आपका पोजीशन है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। तो मैंने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो मैंने अपना SSC GD का भी मॉक टेस्ट लगा खत्म किया है। तो उस पर बात करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, इजी था, आसान था, कितना करने लायक था, मेरा स्कोर कितना है, ठीक है। और एक चीज बताऊंगा कि अच्छे से कि आज आपको एनालिसिस कैसे करना है, वो एक चीज फिर से समझा देता हूँ। हालांकि मैंने कई बार बताया है, फिर बताऊंगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखो यार, अब SSC GD के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अब समय तो रह ही नहीं गया है। अब आज हमारा 12 है, 18 दिन इसमें मान लो फरवरी में एग्जाम ही चालू है तो केवल 18-19 दिन रह गया है। तो अब तो टाइम है ही नहीं। तो अब जो सोच रहे हैं, मान लो भाई दिन की तैयारी है, अब केवल अपने मॉक पे ध्यान दीजिए, 8 से 10 मॉक लगाइए और उससे अच्छे से एनालिसिस करिए। अब समय ये है, रिवीजन वाला समय है। कितना आप रिवीजन कर लेते हो वही आपका मैटर करेगा। जैसे बताता हूँ क्या करना है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे एनालिसिस कैसे किया जाता है। और देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है भाई, एनालिसिस से नंबर बढ़ते हैं, ईमानदारी बढ़ते हैं। जो एनालिसिस होता है इससे नंबर बढ़ते हैं। लेकिन करना कैसे है, जैसे आज आपने मैथ का 20 क्वेश्चन लगाया तो मैथ के आपके कुछ तो क्वेश्चन गलत होंगे। मान लो 20 के 20 सही हो गए तो अच्छी बात है। लेकिन मैथ के कोई क्वेश्चन गलत हो गया, रीजनिंग का गलत हो गया, GK का गलत हो गया, हिंदी का गलत हो गया। तो जैसे मैथ का आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये देखो मैथ का मैंने कॉपी बनाया है, मैं खुद अपना दिखा देता हूँ। तो जो मेरा मैथ का क्वेश्चन गलत होता है या जो मुझे लगता है कि इसमें लिख लेना चाहिए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन मुझसे बार बार अगर गलत होता है तो मैं उसको एक बार इसमें लिख लेता हूँ। ये मैंने पूरा ऐसे क्या करता हूँ, उसको हिंदी में लिखता हूँ, उसको पहले हिंदी में लिख लेता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ, ताकि बाद में मैं उसको रिवीजन कर सकूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे गलत होता है। जब मैं हर हफ्ते में एक बार इसे करूँगा तो इसमें जितने भी सवाल होंगे एक बार देख भी लूँगा तभी बहुत है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार मैं इसको देख लूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे अक्सर बच जाते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं रिवीजन करके जाऊँगा ताकि एग्जाम में आए तो कर लूँ। यही होता है मॉक लगाने का, यही मतलब होता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो दोबारा उस टाइप के क्वेश्चन आपसे न गलत हो। एक बार अच्छे से एनालिसिस करके कहीं से भी देखिए, लेकिन उसको देख के अच्छे से समझना होगा। मैथ ऐसा है ना कि बार बार एक ही टाइप के प्रश्न पूछता है, बार बार एक ही टाइप का प्रश्न पूछता है, वही चीज होता है और क्या ही इसमें होता है। तो ऐसे मैथ का एक कॉपी बना लेना। सेम इसी में रीजनिंग भी, रीजनिंग हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रीजनिंग लगभग सही हो जाता है और एक दो जो सही नहीं होता उसे देख लेता हूँ बस। ऐसे ही रीजनिंग मैथ का करना है, सेम चीज आपको। ये मैंने GK और हिंदी के लिए बनाया है। मैं इस साइड हिंदी लिखता हूँ और इस साइड में GK लिखता हूँ। तो ये GK का मैंने लिखा है पूरा ये GK का मैंने लिखा है। जितना भी मॉक लगाता हूँ उसे अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। जो GK का, देखो GK का मैं ऐसे करता हूँ कि जितना मुझे क्वेश्चन आता है और जो मेरे सही हुए होते हैं उसे भी देखता हूँ, जो गलत हुए होते हैं उसे भी देखता हूँ, जो मैंने छोड़ा होता है उसे भी देखता हूँ। 20 के 20 क्वेश्चन को, अब जैसे NTPC का लगाऊंगा तो उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 के 30 क्वेश्चन को मैं देखूंगा और मुझे जो लगेगा उसके सोल्यूशन को देखूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज लिखना चाहिए तो वो मैं लिख लेता हूँ। ऐसे आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए भाई। एनालिसिस का यही मतलब होता है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर मॉक लगाया, सबमिट करा, आपने देख लिया कि आपके मैथ में इतने हैं, हिंदी में इतने, आपके इतने नंबर बने, बात खत्म। फिर मैथ मॉक लगाने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये चीज है करना आपको एनालिसिस में, ठीक है। अब बात करें कि आज का मॉक कैसा था, आज के मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो देखो यार, आज का मॉक टेस्ट मुझे कठिन लगा थोड़ा सा। मैथ में हालांकि मैथ में मेरे 20 के 20 सही है, लेकिन फिर भी मुझे मैथ अजीब लगा क्योंकि टाइम ले लिया था पूरा। आज मेरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 1 से 2 मिनट बस बचा था, पूरा टाइम खत्म हो गया था।
तो चलो बात कर लेते हैं। तो मेरा मैथ, रीजनिंग और जीके, हिंदी। तो मैथ में मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए, 26 मिनट लगे। 20 क्वेश्चन सही हुए, 26 मिनट लगे। 20 क्वेश्चन सही हुए, 26 मिनट लगे। अब बात करें जीके के, तो जीके में 15 क्वेश्चन सही हुए, 5 मिनट लगे। 15 क्वेश्चन सही हुए, सॉरी जीके 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 में 15 क्वेश्चन सही हुए, 5 मिनट लगे। रीजनिंग में 19 सही हुआ, एक मेरा गलती से गलत हुआ, वही चीज सुधारना है। यहाँ पे ये चीज देखा जाता है, जैसे मेरा क्वेश्चन मैंने पढ़ने में गलती कर दी। जैसे कौन सा था, कुछ ऊन वाला था, कुछ ऊन वाला कपड़ा वाला था, वो मैंने गलती से पढ़ दिया, तो वो मेरा गलत हो गया। तो मैथ, रीजनिंग 19 सही 14 मिनट लगे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी 19 सही 6 मिनट लगे। तो ये टोटल अपना स्कोर है। इसको जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है, तो 9 9 18, 18 5 23 की 3, 3 2 5 73, यानी 73 क्वेश्चन मेरे सही हुए। बाकी जो गलत होंगे 7 या 8 गलत होंगे, 7 ही मान लो गलत है। तो ऐसे मेरे जो स्कोर बनेंगे वो 144 बना है। तो टोटल जो मेरा स्कोर बना है वो 144 बना है 160 में। टोटल जो स्कोर बना है 144 160 बना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिखा दूं, टेक्स्ट बुक पे जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो उसमें मेरे 131 32 33 इतना भी नंबर बनता है। तो उसमें जो परसेंटाइल होता है वो 99 ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे 144 नंबर के बाद भी परसेंटाइल 98.04 है, क्योंकि अभी लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये अपना स्कोर है, मैथ 20, रीजनिंग 19, जीके 15, हिंदी 19, टोटल 144 बने 160 में। तो आज जो करने लायक था मैथ, बता दूं, मैथ में 17 करने लायक था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मुझे अजीब लगे, लेकिन 17 से 18 करने लायक था यहाँ पे। और रीजनिंग 20 में 20 करने लायक था, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। जीके 10 प्लस आराम से 10 से 12 के बीच में करने लायक है। और हिंदी भाई, हिंदी भी थोड़ा सा मेरा तो वो एक भरने वाला गलत हो गया है, तो इतना था। बस केवल एक चीज इसमें कमी है, मॉक टेस्ट में कमी वो है कि इसका एनालिसिस नहीं कराना चाहिए। इसका सोल्यूशन शाम को खुलता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी खुल जा रहा है, अभी सोल्यूशन पूरा खुला ही है तो ठीक नहीं है। सोल्यूशन बाद में खुलता तो अच्छा रहता। तो आई होप कि आप लोगों ने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस एग्जाम का लगाया, और अगर नहीं भी अभी तक लगाया है तो लगा लीजिएगा, और अपने अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये था अपना SSGD का स्कोर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आराम से भाई 60 प्लस करने लायक तो है, 60 से 65 आप जितना कर सको उतना करने लायक तो है। अब आपका 20 दिन एग्जाम बचा है, तो अब अगर नंबर कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, लेकिन नंबर पे कभी भी ध्यान मत देना। नंबर कम या बेसी होते रहते हैं। अपने चीज़ों पे ध्यान दो कि आपकी कमी कहाँ पे, उस पर काम करने पे ध्यान दो। जैसे अगर आज आपका मैथ में कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ठीक है, सभी को जय हिंद। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।